जय श्री कृष्ण दोस्तों। आइए आप सभी का हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शन में स्वागत है। आज हम आपको कुछ धार्मिक बातों की जानकारी देने जा रहे हैं। ठीक है, धार्मिक बातों की हम आपको जानकारी देंगे कि व्यक्ति अगर परेशान है तो क्यों परेशान है। हर व्यक्ति अपने परेशानी का समाधान ढूंढना चाहता है कि मैं क्यों परेशान हूँ और मेरी परेशानी का समाधान हो जाए। हर व्यक्ति परेशान है, ठीक है। लेकिन आज मैं जो बातें आपको बताने जा रहा हूँ उससे आप सुनेंगे तो आपको ये लगेगा नहीं सही बात। अगर आज हम परेशान हैं तो क्यों परेशान है, किस लिए परेशान है, क्या कारण है, आपको पता चल जाएगा। देखिए, हर इंसान सुख चाहता है, ठीक है। सुख हर इंसान चाहता है। और थोड़ा सी अगर उसको तकलीफ हुई तुरंत ही भगवान को याद करता है। जब खुश रहेगा भगवान को याद नहीं करेगा, लेकिन जैसे उसको दुख हुआ, तकलीफ हुई, कोई दिक्कत हुई, तुरंत से भगवान को याद करता है। भगवान मेरे तकलीफ को दूर कर दो, भगवान मेरे दुख को दूर कर दो। लेकिन वो दुख, वो तकलीफ कैसे जन्म लिया, इस पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। ये कोई नहीं सोचता कि ये कैसे आया। कैसे दुख तभी मिलता है जब आप किसी को दुख देंगे या किसी से आप गलत किए रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका गलत किया हुआ वो आपके साथ आता है, वो आपको तकलीफ देती है, परंतु आप जान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उस टाइम आप खुश रहते हैं। किसी व्यक्ति को दुख देते हैं या किसी से आपको दुख हुआ, तकलीफ हुई, तो उस समय आपको खुश रहते हैं, तो इसलिए आपको अनुभव नहीं होता, ना आपने आभास किया रहता है कि हम किस लिए हम दुखी हैं, क्या हुआ। आप आगे का नहीं सोचते, जो हो उसमें होता रहता है वही सोचते हैं। लेकिन वही आप उसमें किसी को तकलीफ देते हैं, किसी को दुख देते हैं, आपके कारण किसी को दुख हुआ, तकलीफ हुआ, किसी को भी कुछ भी, तो उसका कहीं ना कहीं आपको जो है असर आता है। और फिर जब आप तकलीफ होते हैं तो सीधा परमात्मा और आत्मा भगवान की याद करते हैं कि प्रभु हमसे क्या भूल हुई है, क्या गलती हुई है जिससे हमको तकलीफ मिला, प्रभु हमने क्या किया है। लेकिन परंतु भगवान ने ये जानते ना कि तुमने कुछ न कुछ किया जरूर है जिससे तुमको तकलीफ मिला, लेकिन वो जान नहीं पाता है, वो जान नहीं पाता है। आजकल हर व्यक्ति कुंडली के पीछे भागता है कि हमारी कुंडली में क्या दिक्कत, हमारी कुंडली से हम दिक्कत हो गई, हमारी कुंडली में क्या ग्रह हमारा कोई शुभ फल नहीं दे रहा, या हमारी कोई ग्रह खराब है, या कोई कुछ खराब, कुछ खराब। आदमी इस पे ध्यान देता है, लेकिन वो पूर्व जन्म में जो पाप किया रहता है उसको ध्यान नहीं रहता है। क्योंकि हमारी जो कुंडली बनती है वो पूर्व जन्म जो हमने पाप किया होता है उसी के आधारित हमारी जन्म कुंडली बनती है, ये समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि आपने तो अभी ज़िंदगी शुरू की है, तो आपका कुंडली कहाँ से बन जाएगा, क्या गिरा क्या कहाँ से किया जाएगा। वो डिसाइड आपका पूर्व जन्म का पाप, आपके पूर्व जन्म का अच्छा कर्म, आपके पूर्व जन्म का अच्छा जो आप जीवनचर्या बनाए रहते हैं उसका कर्म सब लिखा रहता है कुंडली में। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी गलत काम करने से पहले सोचिए पहले हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। अगर ये आपने अगर ध्यान रख लिया तो हम सच्चे उदार हैं, कभी कोई व्यक्ति परेशान नहीं रहेगा। जब गलत काम करता है तभी क्यों भगवान के पास जाता है, ठीक है। कोई चोर है, वो चोरी करता है, ठीक है, वो दाएं देखेगा बाएं देखेगा, ठीक है, दाहिने बाएं आगे पीछे सगल देखेगा, लेकिन ऊपर देखना वो भूल जाता है। अगर वो ऊपर देख ले तो समझ लीजिए कभी गलत काम करे ना। और ऊपर वाला यही कहता है कि तू जो भी कर, कुछ भी कर, तू कहीं मत देख, पर ऐसे ऊपर देख ले, तेरा कल्याण हो जाएगा और तू कोई गलत काम नहीं करेगा। लेकिन तो ऊपर देखता है तब, तो जब गलत काम कर देता है तब ऊपर देखता है। उसके बाद जब तू गलत काम कर दिया है तो उसमें तो बहुत खुश रहेगा, बहुत पसंद आएगा, लेकिन उसके बाद फिर मेरी बारी, मैं तुमको जो सज़ा दूंगा वो तुमको भोगना पड़ेगा। लेकिन भगवान की सज़ा वो व्यक्ति भोग नहीं पाता है। थोड़ा सा तकलीफ हुई भगवान को याद करता है, लेकिन आप तो सोचो कि भगवान ने अगर आपको दिया है तो क्यों दिया है। देखिए, कुछ हमारे इस जन्म का फल है, कुछ हमारे उस जन्म का फल है जो हमको भोगना पड़ता है, समझ रहे हैं। हमने उस जन्म में कुछ पाप किया है, कुछ गलत काम किया है, किसी को तकलीफ दी है, किसी का दिल दुखाया है,
माँ बाप की हमने सेवा नहीं किया, माँ बाप को रुलाया है, माँ बाप को गाली दी है, जो भी आपने कर्म किया है उसी के आधारित आपको सज़ा मिलती है। जो इस जन्म का सज़ा मिलता है वो तो मिलता ही है, लेकिन उस जन्म का भी सज़ा आपको मिलता है जो अच्छे कर्म नहीं किया रहता। समझ रहे हैं? इसीलिए एक देखिए एक वाक्य में बताना चाहते हैं कि जो विधि कर्म लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं, और वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। कि जो भगवान ने लिख दिया है वो तो होना ही होना है, चाहे जैसे हो। ये समझ लीजिए। अगर आप घर में बैठे हैं और आपका बाहर कुछ होना है तो आप अपने आप वहाँ चले जाएंगे, बिना कुछ करे, बिना कोई काम के आप चले जाएंगे बाहर और आपके साथ हो जाएगा। समझ रहे? ये आप जान लीजिए। कहते हैं कि भगवान को हर इंसान दुख में याद करता है ना, आप दुख में मत याद करो, सुख में याद करो तो हम जाने। क्योंकि दुख में तो हर व्यक्ति याद करता है भगवान को, हर व्यक्ति याद करता है दुख में। क्या भगवान दुख सुनने के लिए बने हुए हैं? बताइए। दुख सुनने नहीं, भगवान हमेशा, ठीक है मानते हैं कि भगवान बड़े हैं, भगवान सबका दुख तकलीफ सुनते हैं, लेकिन भगवान को सुख में याद करिए। देखिए भगवान को सुख में याद करना चाहिए। हम तो कहते हैं भगवान को हमेशा याद करना चाहिए। देखिए प्रभु की भक्ति में मन लगा रहेगा, चिंतन लगा रहेगा तो आपका सारा कल्याण होगा। कहते हैं ना कि प्रभु की भक्ति और तभी मिलेगी आपको शक्ति। हम ऐसा काम ना करें जिससे किसी को तकलीफ हो, किसी को दुख हो, किसी के आंसू निकले। हम कभी ऐसा काम ना करें। हाँ, गलती से गलती ना, भूल अगर मान हो गई, ठीक है, आप नहीं जानते हो गई तो ठीक है, लेकिन जानबूझ के आप कभी गलती मत करिए। किसी का दिल मत दुखाइए, किसी को तकलीफ मत दीजिए। दुख मिलता ही मिलता है। कोशिश करिए कि हम अच्छा कर्म ही करते रहें, अच्छा करते रहें। माँ बाप की आप इज्जत नहीं करेंगे, माँ बाप को गाली देंगे, ठीक है, माँ बाप को उल्टा सीधा शब्द कहेंगे तो ये आप खुश रह पाएंगे? कभी नहीं। जो हो सके माँ बाप की सेवा करिए। सबसे बड़े भगवान हमारे माँ बाप ही हैं। सबसे बड़े भगवान हमारे माँ बाप हैं। सारे दुख अपने आप दूर होगा। समझ रहे? इसलिए हम आपको यही बताना चाहते हैं कि देखिए परेशान मत होइए। देखिए अरे एक बात और सर, बड़ी बात, देखिए जो परेशानी बात बता रहे हैं हम, देखिए परेशान हर व्यक्ति है, हर व्यक्ति। जो इंसान है वो परेशान है और जो परेशान है वही इंसान है। कोई व्यक्ति ऐसा बता दीजिए जो कहे कि नहीं हम परेशान नहीं हैं और हमको कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। करोड़ों से करोड़पति व्यक्ति कहेगा कि हम परेशान हैं, पैसे से नहीं परेशान है, लेकिन सही से परेशान है। जो सही से परेशान नहीं वो पैसे से परेशान है। भाई पैसा नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रही है, घर परिवार सबको देखना है, तो हर इंसान परेशान है। लेकिन उस परेशानी से कैसे निकलना है वो आपको डिसाइड करना है। बस आप सब कुछ करिए, भगवान का भजन कीर्तन करना मत भूलिए। कहते हैं कि भगवान कहते हैं रात को तू सबको माफ़ करके सो, सुबह मैं तुझको माफ़ कर दूंगा। दिन भर आप जो भी करिए, कुछ भी करिए, आप सबको माफ़ करके सोइए और भगवान आपको सुबह माफ़ कर देंगे। ये जीवन का सार है। देखिए हर व्यक्ति को अपना अपना कर्म कर देना चाहिए, हर व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए। एक बिच्छू था, ठीक है, एक बिच्छू था और वो एक साधु महात्मा थे, वो रोज़ स्नान करने जाते थे। वो बिच्छू रोज़ डेली साधु महात्मा को काटता, लेकिन साधु महात्मा उसको रोज़ डेली उठा के एक किनारे कर देते थे। रोज़ काटता, रोज़ उठा के किनारे कर देते थे। वो बिच्छू रोज़ काट देता, रोज़ किनारे करते थे बीच से। तो एक लोगों ने कहा कि महाराज ये बिच्छू आपको रोज़ काटता है, उसके बाद भी आप जो है इनको उठा के किनारे कर देते हैं, क्यों मारते क्यों नहीं? तो साधु महात्मा ने कहा कि जब वो एक बिच्छू के अपना कर्म नहीं भूल रहा है, अपना कर्तव्य नहीं भूल रहा है, तो हम इंसान होकर अपना कर्तव्य अपना कर्म कैसे भूल सकते हैं? उसका कर्तव्य काटना है और हमारा कर्तव्य उसको बचाना है। वो अपना कर्तव्य निभाया और मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। बोली जय श्री राधे। समझ लीजिए, तो ये होता है। समझ रहे हैं? इस दुनिया के जंजाल में बहुत ही समस्याएं हैं। हर इंसान
बस समस्याओं से उबर जाए तो वो इंसान है, समझ लीजिए। बस हर इंसान परेशान है कहीं ना कहीं किसी का। ये कहते हैं ना कि कोई पागल है धन दौलत का। कहते हैं कि ये दुनिया पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं। ये दुनिया पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का तो कोई पागल है सुंदर नारी का। सच्चा पागल वो पागल है जो पागल है बाकी बिहारी का। प्रभु की भक्ति में मन लगाइए, सब कुछ मिलेगा। गीता का पाठ पढ़िए, देखिए उसमें आपको खुद पता चलेगा कि नहीं हाँ है। टाइम नहीं है, ठीक है, आधा घंटा है, 24 घंटे में आधा घंटा है आपके पास, करिए। लेकिन जो करिए मन लगा करिए, श्रद्धा भाव से करिए। किसी को कुछ भी आप दीजिए, निस्वार्थ दीजिए। उसमें आपका भाव नहीं होना चाहिए कि हमसे ये हम भाव के रूप में दे रहे हैं, नहीं, निस्वार्थ दीजिए। जो भी करिए निस्वार्थ करिए, सब कुछ आपको मिलेगा। निस्वार्थ भाव से आप करिए, आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन उसमें भाव नहीं। कहते ना कि भाव में अगर भाव है तो भावना में अगर भाव है तो भावना बेकार है। अगर भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। आप किसी को दे रहे हैं तो उससे चाहत की उम्मीद कि हमको इनसे मिलेगा, नहीं, ठीक है, हमारा जो कर्तव्य हम कर रहे हैं, बाकी देने वाला ऊपर वाला है। पेड़ लगाइए।